हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही प्यारा सा शरारा डिज़ाइन जो है हल्दी फंक्शन के लिए आप बहुत ही बढ़िया सा बना सकते हैं। सिंपल सी ड्रेस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कुर्ती कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर उसके लिए हमने यहाँ पर 1 मीटर फैब्रिक लिया है, या आप अपनी कुर्ती की लंबाई के अकॉर्डिंग मार्जिन का सारा फैब्रिक लेते हुए यहाँ पर फैब्रिक अलग कर ले। तो यहाँ पर हमने क्या किया, डबल फोल्ड कर लिया फैब्रिक को। जो फैब्रिक का अरज साइड होता है उसी से हमारी जो कुर्ती है वो कट हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो कुर्ती की विड्थ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 फोल्ड कर लिया विथ साइड में ही। पहले डबल फोल्ड किया, फिर 4 फोल्ड किया। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा फोल्ड करने के लिए मार्जिन का फैब्रिक है वो हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्क कर लिया है। फिर उस निशान से ऊपर की तरफ हम यहाँ पर जो हमारी कुर्ती की लंबाई है वो मार्क करेंगे। यहाँ पर क्या करना है, ये हमारी जो शरारा के ऊपर की कुर्ती है, मतलब इसे शरारा के ऊपर हमने पहनना है, तो ये कुर्ती बहुत ज़्यादा हमने शॉर्ट रखनी है। तो इसकी जो लंबाई है वो हमने 32 इंच मतलब कि 32 इंच रखी हुई है, और जो शोल्डर की विड्थ है वो 7.5 इंच रखी हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और जो इसकी डीप जो गहराई है शोल्डर की वो भी उतनी ही रखी हुई है जितनी हमने शोल्डर रखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम जो हमारी चेस्ट है उसकी फिटिंग मार्क करेंगे। फिर इस तरह से 7 इंच पर एक हमने निशान लगाया, 7 इंच पर, फिर दूसरा हमने 13 इंच पर मतलब कि 13 इंच पर निशान लगाया। फिर ये जो 7 इंच मतलब कि 7 इंच वाला निशान था उसके ऊपर से हमने यहाँ पर कमर का निशान लगाया। फिर नीचे वाले निशान से हमने हिप का निशान लगाया, फिर दामन का निशान लगाया, और फिर इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। फिर ये जो हमने सारे मार्क लगाए हैं, इन सारे निशान को हम अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। हल्का सा सर्कल देते हुए हमने यहाँ पर अटैच करना है, मतलब हमने बहुत ज़्यादा सर्कल या एकदम तिरछी लाइन नहीं बनानी है। फिर हम यहाँ पर शोल्डर का जो सर्कल का मार्क होता है वो हमने मार्क किया, फिर मार्जिन हमने मार्क किया। उसके बाद हम इसे कट कर लेंगे मार्जिन वाले निशान से। यहाँ पर इस तरह से हमने कट कर लिया है। या पूरी जो टोटल ड्रेस में हमारा जो फैब्रिक है वो 5 मीटर लगा हुआ है। आप 5 मीटर में हमारी जो फैब्रिक है वो मतलब हमारी जो ड्रेस है वो बन जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इसे ओपन करना है। एक पार्ट हमने अलग कर लिया, फिर एक पार्ट वापस से हमने फोल्ड किया कुछ इस तरह से। एक पार्ट को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम आर्मोल का मार्क लगाएंगे। आर्मोल कट करने के बाद ये हमारा जो साइड है वो फ्रंट साइड हो जाएगा। इस पर हमने जो मार्क लगाए थे, यहाँ पर ये देखें, ये हमने आर्मोल कुछ इस तरह से 1 इंच अंदर की तरफ मार्क किया है। तो आर्मोल हमने कट कर लिया। आर्मोल कट करने के बाद अब हम इसका जो नेक है वो कट करेंगे। तो उसके लिए हमने ये बुकरम लिया हुआ है। ये थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में है, लेकिन क्या हुआ कि हमारा जो नेक है वो भी ट्रायंगल शेप में है, तो ये हमारा जो नेक है आसानी से इस बुकरम में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमारे नेक की विड्थ है वो मार्क की। फिर नेक की जो डीप है, जो गहराई है वो हमने मार्क की। पहले हमने नेक की चौड़ाई, फिर उसके बाद में नेक की गहराई मार्क कर ली। इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में ही, वी शेप में ही हमने यहाँ पर एक निशान लगा लिया। फिर 1 इंच की मतलब 1 इंची टेप की विड्थ के हिसाब से हमने यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करने वाले हैं। किस तरह से, यहाँ पर ये देखें, ये जो हम हमारा जो नेक, जहाँ से हमारी नेक की डीप खत्म होती है वहाँ से हमने ये मार्क किया कुछ इस तरह से 1 इंच पर। 1 इंच की विड्थ के हिसाब से हमने मार्क किया। 1 इंच टेप की चौड़ाई के हिसाब से भी आप इसे रख सकते हैं जितना आपने ऊपर रखा है। ये इस तरह से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। ये देखें कुछ वाई शेप में हमारे जो मार्क है वो आएगा। फिर हम इसे इस तरह से कट करेंगे। डबल फोल्ड हमने पहले ही बुकरम को कर लिया था, ये याद रखें, बुकरम को हमने डबल फोल्ड किया। ये देखें इस तरह से हमने ये सिर्फ अंदर वाला निशान कट करना है, और निशान से मतलब कट करना है। ये हमारा वाई शेप में जो नेक है वो कट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अगर आपका ये चिपकाने वाला बुकरम है तो आप पेपर फॉर्म है या फिर कोई और बुकरम है तो आप आयरन करके इसे चिपका लें, वरना आप इसे स्टिच करके फोल्ड करके स्टिच कर लें। का फैब्रिक के ऊपर पहले अटैच करें, फिर उसके साइड को इस तरह से कट करके 1/2 इंच से स्टिच कर दें। सिंपल सा नेक है। तो हमने यहाँ पर इसे स्टिच किया। ये फैब्रिक का रॉन्ग साइड है और ये अंदर की तरफ राइट साइड है। तो हम क्या करेंगे, नेक को राइट साइड के ऊपर रखेंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कभी भी आप नेक बनाएं तो आपको राइट साइड में रखना है, अगर आपको नेक को ऊपर की तरफ नहीं लाना है। उसके साइड से हमने बुकरम के साइड से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद यहाँ पर ये देखें 1 सेंटीमीटर फैब्रिक को हमने छोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से इसे कट कर लेना है। ठीक है। फिर यहाँ पर हम सेंटर में एक कट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई है वो कट नहीं होनी चाहिए। फिर इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, बराबर से सेट करेंगे। ये देखें, बराबर से आप इसे पहले ठीक से सेट कर लें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर हमने इसे बराबर से सेट कर लिया है।
आप चाहें तो पिन से इसे सिक्योर कर लें। ये रॉन्ग साइड हमने इस तरह से फोल्ड किया, ये कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने इसके ऊपर बराबर से इसे स्टिच कर लेना है, सिलाई लगा लेनी है इसके ऊपर। तो हमने इसे स्टिच कर लिया। अब हमने यहाँ पर एक लेस ली हुई है कुछ इस तरह से, 1 इंच चौड़ी जो लेस है हमने वो ली है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर आपको ध्यान देने की कॉर्नर हमने किस तरह से बनाना है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया, फिर अब इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे और बहुत ही बढ़िया सा फिनिशिंग के साथ हमारे जो कॉर्नर है वो बन जाएगा। ये देखें इस तरह से जो यहाँ पर कोना है वो बढ़िया सा निकल के आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से हमने वाई शेप में ही ये हमारी जो लेस है वो कंप्लीट कर लेनी है। बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो नेक है वो बन चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने ये मार्क लगाया था, जो मतलब चाक का जो मार्जिन का मार्क था, उसी मार्क से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नाखून से प्रेस करेंगे बराबर से। एक मार्क हमने पूरा इस तरह से बना लेना है फोल्ड करने के बाद। ये देखें इस तरह से यहाँ पर इस तरह से हमने फोल्ड करना है कि यहाँ पर एक मार्क बन जाए। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ऊपर की साइड पर यहाँ पर हमने जो हमारा मतलब मार्जिन वाला फैब्रिक है, जो हमारी फिटिंग की जहाँ पर हमने सिलाई लगानी है, वहाँ पर ये इस तरह से हमने निशान लगा लेना है ताकि हमारा पता चल जाए हमें कि यहाँ से हमने सिलाई लगानी है, उस हिसाब से हमने लेस लगाना है। फिर यहाँ पर हम इस तरह से प्रेस किया, हमने दूसरी साइड पर भी मार्क बना लिया। अब दूसरी साइड पर भी हम इस तरह से ये नाखून से ये मार्क बना लेंगे। दोनों साइड पर हमने लेस लगानी है। यहाँ पर ये मार्क हमने बना लिया। अब यहाँ से हम ये जो लेस है, ये जो हमने सेम नेक पर रखी थी वही सेम लेस हमने यहाँ पर ली हुई है और इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये देखें यहाँ पर हमने इस तरह से इसे रखा है और फिर हमने साइड से इसे ये देखें यहाँ पर हमने इसे इस तरह से स्टिच कर देना है। दोनों साइड पर हमने ये लेस रखनी है। अब आ गए हम बैक साइड का जो नेक है वो कट करेंगे। तो उसके लिए विड्थ जो है वो दोनों साइड के नेक की बराबर रखनी है और जो मतलब गहराई है वो आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने नेक बैक साइड का जो नेक है उसकी डीप हमने बहुत ही कम रखी है, आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैक साइड का जो नेक है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर उसके बाद हमने ये एक पट्टी कट की है। फिर यही हम यहाँ पर भी करेंगे कि हमने फैब्रिक के राइट साइड में ये पट्टी रखनी है और इसे स्टिच कर देना है और रॉन्ग साइड में फोल्ड कर देना है। बस अब हमने यहाँ पर फ्रंट साइड पर नेक को इस तरह से बैक साइड को रखा और इसके जो शोल्डर्स हैं वो हमने स्टिच करने हैं। ये देखें इसके शोल्डर्स और इसके दोनों साइड्स को हमने स्टिच करने हैं और साथ साथ में हम चाक दामन भी यहाँ पर बना लेंगे। कुछ भी वो नहीं है, यहाँ पर हमने चाक दामन भी बना लिया साइड साइड में। अब हम इसकी जो स्लीव्स हैं वो कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1/2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। आप अपने मतलब 1/2 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, आधा मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा फैब्रिक है, आप अपनी स्लीव्स के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो स्लीव्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी हैं, तो हमने यहाँ पर आधे मीटर से ज़्यादा फैब्रिक लिया हुआ है। ये जो निशान है, जो मतलब जहाँ पर हमने सर्कल का निशान लगाना होता है वहाँ पर आप उतना ही निशान लगाएं जितना आपने शोल्डर में निशान लगाया। शोल्डर का जितनी डीप रखी है उतनी ही गहराई आप स्लीव्स की भी रखें ताकि आपका आसानी से जो स्लीव्स है वो अटैच हो जाएगा, फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर जो स्लीव्स की लंबाई है वो मार्क की, मार्जिन भी आप मार्क कर लें यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने मार्जिन भी मार्क कर लिया है। मार्जिन मार्क करने के बाद ये देखें इस तरह से सिंपल से हमने स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स में कोई भी डिज़ाइन नहीं की हुई है। तो यहाँ पर इस तरह से ये देखें हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें, कट करने के बाद ये मार्क हम लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करते वक्त आसानी होती है यहाँ से और स्लीव्स अटैच करते वक्त भी। तो इस तरह से हमने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर इसका ये जो मतलब बॉटम है वो फोल्ड करेंगे और इस पर भी लेस लगाएंगे। तो बॉटम हमने फोल्ड कर लिया, लेस भी हमारी लग चुकी है। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे अटैच करेंगे हमारी कुर्ती में। अगर आप स्लीव्स पहले बनाकर पहले अटैच करते हैं तो आप पहले बनाकर पहले भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी कटिंग है वो एक साथ होती है। कुर्ती की कटिंग एक साथ होती है, सारी चीज़ें एक साथ कट हो जाती हैं। हमारी जो कुर्ती है वो बन चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर कट करने वाले हैं गरारा। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा गरारा कटिंग हम आपको बताने वाले हैं। शरारा आप बोल सकते हैं, आप गरारा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 4 मीटर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को हमने इस तरह से ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा फैब्रिक आप चाहे ओपन करें चाहे ना ओपन करें, उसे वैसे ही फोल्ड रहने दें। लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से आपको बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पर हमने इसे इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया। 4 मीटर फैब्रिक को हमने पूरा फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद ये देखें इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है पूरा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा नीचे घेर की जो लंबाई है वो हम यहाँ पर
मार्क करेंगे तो आप क्या करेंगे, जो लंबाई है आप टखने के ऊपर रखें, तब आपका जो गरारा है वो बहुत ही बढ़िया सा आने वाला है। मतलब टखने से 1-2 इंच ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये जो इसकी लंबाई है वो हमने यहाँ पर 22 इंच मतलब कि 22 इंच रखी हुई है। ये जो घेर है हमारा, उसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है। यहाँ पर 4 मीटर फैब्रिक था, तो हम क्या करेंगे, इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो साइड से ऊपर से बचा हुआ फैब्रिक था उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, मतलब साइड से ही फोल्ड करेंगे। और ऊपर का जो हमारा मतलब साइड है, ऊपर वाला साइड है, वो हम कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 15 इंच पर फैब्रिक फोल्ड किया था। 13 इंच पर हमने कमर का मार्क लगाया, फिर आसन की लटक लगाई, फिर आसन की लटक के हिसाब से हमने यहाँ पर 15 इंच पर ये 15 इंच पर निशान लगाया, फिर ये नीचे वाला निशान हमने 14 इंच पर लगाया। फिर आसन का जो सर्कल है वो हमने मार्क किया, और इस तरह से हमने इसे निशान ये सारे जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारी जो वीडियो थी स्टेप बाय स्टेप वाली वो स्किप हो गई है, तो यहाँ पर हमने सिंपल सा आपको बता दिया है। फिर ये इस तरह से हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद हम यहाँ पर इसे ओपन एक पार्ट अलग करेंगे। यहाँ पर एक पार्ट हमने रखा। अब जो हमने घेर कट किया था लंबी, वो जो मतलब हमारी 2 मीटर वाली जो शीट है, एक पार्ट हम उसका लेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये इस तरह से हमने एक पार्ट लिया, और छोटी छोटी सी प्लेट्स हमने यहाँ पर पूरे में बना लेनी है। आप अगर चाहें तो मतलब सुई धागे से भी बना सकते हैं, वरना आप ऐसे ही बना लें मशीन से। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेट्स आपको यहाँ पर बनानी है। आपको जो प्लेट्स हैं मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है। जो प्लेट्स हमारी वो बन चुकी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ही छोटी छोटी सी हमने बनाई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो लेस है वो हमने लिया है, वही लेस जो हमने कुर्ती में लगाई थी, सेम वही लेस हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने, ये देखें, लेस को रखना है और इसे अटैच कर देना है। तो ये लेस जो है वो हमारी लग चुकी है एक पार्ट में। दूसरी पार्ट में भी सेम हमने इसी तरह से लेस लगा ली है। तो वो पार्ट, ये दूसरा वाला पार्ट है, इसे हम इसके ऊपर रखेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये देखें, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, और इसके जो साइड्स हैं वो हम यहाँ पर स्टिच कर देंगे। यहाँ पर इसके साइड हम यहाँ से इस तरह से इसके साइड को हमने स्टिच किया हुआ है, और यहाँ पर ये देखें दूसरी साइड को भी हमने स्टिच कर लिया। अब दोनों साइड जो है हमारे स्टिच हो चुके हैं। अब हमें इस तरह से इसे सीधा करना है। ये देखें, हमने इसे इस तरह से सीधा कर लिया। बस अब जो दोनों निशान थे सेंटर वाले, दोनों आसन वाले साइड थे, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसे बराबर करेंगे। बराबर करने के बाद इसका जो साइड है वो हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और इसका यहाँ पर ये इसका जो साइड था वो हमने स्टिच कर लिया है। साइड स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर इसका हम क्या करेंगे, बाद में इसका जो मतलब नेफा है वो फोल्ड करेंगे इलास्टिक डालते हुए, और इसका बॉटम भी फोल्ड कर लेंगे। तो हमारी जो ड्रेस है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेहंदी के लिए भी हमने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर उसे भी ज़रूर चेकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।